नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल रहेगी। छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, इत्मीनान से वीडियो बनाएंगे और थोड़ा लंबा वीडियो भी हो जाएगा जैसे कि हमेशा हमारा होता है, ताकि आपको लर्निंग मिल सके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग लास्ट तक वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना चैनल को, ताकि सब्सक्राइबर्स में बढ़ोतरी हो सके। चलिए दोस्तों, आज मेरा मानना है कि देखो, मेरा ये मानना है कि हम यूएस मार्केट का भी एनालिसिस कर लें, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि मार्केट, क्योंकि देखो यूएस मार्केट क्या है। यूएस मार्केट एक लीडर है किसका, ग्लोबल मार्केट का। जो जो यूएस मार्केट में होगा उससे आपका कोई भी मार्केट नहीं बच सकता। तो ये मेरा मानना है, ठीक है। तो आज इसमें हम चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन बनी हुई है एलिट वेव के बेसिस के ऊपर, और हम देखेंगे कि क्या हो सकता है आगे यूएस मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स का चार्ट जो है वो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर डाउ जोन्स के चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, डन। उसके बाद यहाँ पर ये 2 कंप्लीट हुआ है ना। यहाँ पर ये 3, अभी 3 कंप्लीट नहीं हुआ है बेसिकली टाइमिंग के हिसाब से, एलिट की टाइमिंग के हिसाब से। और ये 4 और ये यहाँ पे बनेगा 5। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म साइकिल है जो चल रही है ना। आते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। तो वनडे के चार्ट के ऊपर जो है लास्ट टाइम जो गिरावट आई थी वो हम चेक कर लेते हैं। वो यहाँ पर आई थी, ठीक है जी। यहाँ पर जो कि मैंने ये 2 मार्क किया हुआ है, डन। अभी जो बड़ी साइकिल पे किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल चार्ट है। अगर आप देखें तो कि यहाँ पर जो टाइमिंग के हिसाब से, याद रखना, टाइमिंग हम चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से और ये जो लो बना है यहाँ तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। 261 कैंडल हैं, 261 कैंडल हैं, डन। इसलिए मैं कह रहा हूँ सी जो है वो कंप्लीट अभी, मतलब 3 जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर 261 कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, ये तो थर्ड का वो है ना, ठीक है, हाँ जी। तो ये आ रहा है यहाँ पर, डन। समझ में आ गया। लेकिन जो हाई बना है मार्केट का वो कहाँ बना है? वो बना है आगे जाके, ये वाला, डन। तो 274 कैंडल पे बना है आपका हाई। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे ही इसके बाद जो गिरावट आई है, ठीक है, इसके बाद जो करेक्शन आना ही था, जो कि 1 2 3, देखो थर्ड का बहुत सिंपल है। वीडियो लंबी होगी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको लर्निंग देनी है तो मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी लंबी, लेंदी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 हुआ, यहाँ पे कंप्लीट, ये हुआ 2, यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पर जो है वो चल रहा है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया 3। अब ये जो 1 2 3 है, ये किसका है? ये है थर्ड का, ठीक। और जो यहाँ पे चल रहा है, अब ये चल रहा है 4, और फिर आएगा 5, डन। तो बड़ी वाली साइकिल जो है वो, उसका जो थर्ड है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, है ना। अभी जो है वो थर्ड का फोर्थ चल रहा है, थर्ड वेव का फोर्थ मूव चल रहा है। उसके बाद फिफ्थ मूव भी आना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी फोर्थ मूव चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट तो देखने को मिलेगी डेफिनेटली। और इसको हम देखेंगे, इसका टाइमिंग क्या निकल के आ रहा है। इसका टाइमिंग जो निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा यहाँ से। तो हम इसको निकाल लेते हैं टाइमिंग को भी। 62 कैंडल में यहाँ पे बना है क्या आपका वेव 2, और यहाँ पर जो कैंडल बन चुकी हैं वो कितनी बन चुकी हैं यहाँ से, अगर टॉप से लगाओगे तो अभी तक 69। तो 69, अब 62 दूनी 6 दूनी 12, 120, 2 दूनी 4, 124, 124 कैंडल में यहाँ पर कंप्लीट होगा, डन। तो ये जो है आपका मई में जाके आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, क्या, वेव 4, ठीक है। तो यानी कि अभी यहाँ पर गिरावट पेंडिंग बची हुई है, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यानी कि गिरावट जो पेंडिंग है वो कितनी बची हुई है, अभी हटा दो। यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि हमारी वेव 4 यहाँ पे चल रही है, ये हटा दो। टाइमिंग से हमारे को केवल कंफर्म होता है कि हमको क्या वेव चल रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सिंपल है इसको एनालाइज करना वीकली पे। ये क्या है?
ये है आपका W, 3 मूव में आया है। डन। ये क्या है, ये आपका X है। यहाँ से फिर ले लीजिए, कितना आया, ऑलमोस्ट सेम आया 25। W और Y की टाइमिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम दिख रही है आपको, 3 कैंडल ही ज़्यादा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो होगा वो होगा तकरीबन 25 या 28 कैंडल में आपका कंप्लीट होगा Z। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग जो आ रही है वो कितना आ रही है, वो आ रही है 6 मई के आसपास। तो यानी कि कुल मिला के कहानी यही निकल के आ रही है कि 6 मई से लेकर 15 मई के बीच में आपका यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीशन दिखेगा डाउन मूव का। तो तकरीबन अप्रैल जो है वो ख़राब ही हो गया ऑलमोस्ट यूएस मार्केट का। ठीक है, अप्रैल जो है वो ख़राब हो चुका है। डन, इस बात से हमको समझ में आता है। क्लियर। तो डाउन मूव अभी पेंडिंग है यूएस मार्केट में। हमने निष्कर्ष ये निकाल लिया टोटल चेक करके सिचुएशन को वेव के हिसाब से। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड निकल के आ रहा है यूएस मार्केट के अंदर। और इसकी जो मार्किंग करेंगे हम बहुत सिंपल है कि ये यहाँ पे ये W है, ये X है, ये Y है। ठीक है, और यहाँ पर ये X बना है कि नहीं बना वो अभी आगे का मूव कंप्लीट करके बताएगा, लेकिन ये X बनेगा, ये X बनेगा डेफिनेटली। और फिर यहाँ पे इसके नीचे जाके कहीं ना कहीं Y भी कंप्लीट, Z जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। Z का जो टारगेट है, अगर मैं ये ले लूँ, मुझे नहीं पता अभी ये X कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है वो पूरी नहीं हुई है अभी। X की टाइमिंग जो है वो प्रीवियस X के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका जो है 61% तो मिनिमम टारगेट आना चाहिए 40,000। तो यानी कि अभी गिरावट पेंडिंग है 40,000 और 37,000 के आसपास भी ये दो टारगेट निकल के आते हैं। समझ गए। तो कुल मिला के कहानी सिंपल सी नज़र आ रही है कि पहला टारगेट तो ये है डाउ जोन्स का, जो कि आ सकता है बहुत जल्द। जेड का टारगेट है ये, अगर ये एक्स बन चुका है तो, अगर मैं इसको ही एक्स ले लेता हूँ तो। ठीक है, बट एक्स जो है मैं ये नहीं लूँगा, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। बट अगर मान लेते हैं, अगर ले भी लें, तो 6 मई तक आपका 38,000 भी मार्केट आ सकता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो डाउ जोन्स क्या हुआ, डाउ जोन्स आपका डाउन ट्रेंड में है, हमने ट्रेंड निकाल लिया। नेस्डेक कंपोजिट बहुत सिंपल है भाई, ये तो मैंने एनालिसिस करा ही हुआ है, इसमें तो बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 डन। और 5 के बाद आपका ये ज़ीरो होगा यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 ये W हो गया। ठीक है, यहाँ पर X और ये Y, और यहाँ पर जो है वो अब X बनेगा, क्योंकि ये 61% के ऊपर नहीं गया। डन। तो इसमें बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है इसमें तो इसमें आप यहाँ पर ये W रख सकते हो वन डे के चार्ट के ऊपर। डन, समझ में आ गया। ये हो गया आपका X, और यहाँ पर आपका ये Y, और यहाँ पर जो है ये XX। तो हम इसको हटा ही लेते हैं ना, जब हम पैटर्न समझ में आ ही गया तो कौन सा बन रहा है तो हम इसी को मार्क कर लेते हैं। ये हो गया आपका W, ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y, ये हो गया आपका XX, और यहाँ पर आपका बनेगा Z। तो Z जो होगा वो उसका टारगेट निकाल लेते हैं। तो मतलब गिरावट तो अभी पेंडिंग बची हुई है भाई एलिट वेव के हिसाब से, चाहे आप उसको न्यूज़ के बेसिस के ऊपर कनेक्ट कर लो कि भाई अब तो टैरिफ आने वाला है, आपने कौन सा तीर मार दिया एलिट वेव दिखा के। भाई देखो, एलिट वेव जो होती है ना वो सारी न्यूज़ को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, तो जैसी न्यूज़ आनी होती है एलिट वेव वैसा ही अपना जो कहते हैं ना कि भाई डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देती है। तो अभी न्यूज़ जो है नेगेटिव आने वाली है तो डायरेक्शन भी नेगेटिव ही दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आया। तो एलिट वेव का यही बेस्ट बेनिफिट है कि आपको न्यूज़ रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ जो क्या आने वाली है वो एलिट वेव पहले बता देगा, नेगेटिव आने वाली है या फिर पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, तो इस केस में सॉरी मैंने गलत
यहाँ पे लगा दिया है। तो इस केस में जो है आपका नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है, ये सबको पता है, और यहाँ पर अलर्ट वेव भी वही दिखा रहा है। तो इस केस में आपका जो टारगेट आएगा, ठीक है, इस केस में जो टारगेट आएगा वो 61% तो मिनिमम, और इसके बाद का टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला 100% का टारगेट। डन। तो ये जेड है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके कंप्लीट होना चाहिए या फिर यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। डन। क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो राउंड ट्रेंड में है आपका नैस्डैक भी, S&P 500 में जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से एलियट वेव जो है वो आपको सही डायरेक्शन में हमेशा बिठा के रखता है, अगर आपने यहाँ पर सही से उसको प्लॉट किया, तो आपको जो अगली आने वाली न्यूज़ है उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और आप सही से मार्केट के ट्रेंड के साथ बैठ सकते हो। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये 1 2 3 4 5 मूव दिख रहे हैं आपको, और ये बन गया W, ये बन गया है इसमें X, ठीक है। तो Y जो है वो कम से कम कहाँ बनेगा, वो कम से कम यहाँ बनेगा, 61% तो कम से कम आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम कितना आ सकता है, वो इतना आ सकता है 100% के आसपास। डन। समझ में आ गया। तो अभी तो तीनों के तीनों इंडेक्स जो है वो नीचे गिरेंगे, अप्रैल मंथ जो है ख़राब हो जाएगा US मार्केट का, ये हमको समझ में आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी से करने से पहले मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की सिचुएशन क्या है वो आपको समझा देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज थोड़ा लेट लेंगे हम, ठीक है, थोड़ा लेट लेंगे। तो US मार्केट हमने देख लिया ओवरऑल एलिट वेव के हिसाब से कि डाउन ट्रेंड अभी पेंडिंग बचा हुआ है, ठीक है। तीनों इंडेक्स में, S&P में, डाउ जोन्स में, और टारगेट भी हमने देख लिए, उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे, टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। तो मिनिमम टारगेट जो है वो मैंने आपको सबको दिखा दिया है, ठीक है, जो कि होंगे अचीव, मुझे पता है। एलिट वेव जो है उसके टारगेट हमेशा आते हैं। और यहाँ पर हम मिड कैप को चेक करें तो ये मिड कैप में यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ W, इसको मार्क किया हुआ मैंने X, ठीक है, W X, और ये Y है। डन। और उसके बाद जो है WXY, तो यहाँ पे सिंगल करेक्शन, सॉरी डबल करेक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है WXY का। और क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे Y ने ज़्यादा टाइम लिया है W से, इसलिए यहाँ पे WXY मैंने मार्क किया है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इम्पल्स चालू हुई है या फिर यहाँ पे डबल X बनेगा। तो हम इसे यहाँ पे देखेंगे, तो इसने कुछ नहीं किया। अब इसको मार्क करने के लिए ये देखो, बहुत सिंपल है, ये देखो, इसने 61% क्रॉस नहीं किया है अभी भी, ठीक है, वाई का। जब तक 61% क्रॉस नहीं करेगा आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, बाउंस जो है वो सेल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने समझा रखा है अपनी वीडियोस में, 61% वाली वीडियो का रूल जो है आप जाके सर्च कर लेना, मैंने समझाया हुआ है, अभी पिछले हफ्ते समझाया था मैंने 61% का रूल क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो अभी तक इसमें ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है मिड कैप के अंदर, तो अभी भी सेल ऑफ होने की पूरी गुंजाइश बची हुई है, ख्याल रखना इस चीज़ का, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इसने कितना टाइम लिया है ये समझ लो, इसने कितना टाइम लिया है, इसने टाइम लिया है आपका तकरीबन 20 कैंडल, ठीक है। और इसने टाइम कितना ले लिया है, इसने लिया है तकरीबन 15 कैंडल। तो इसको अगर हम मार्क करें 20 कैंडल पे आ जाते हैं ए यहाँ पे। तो 2 अप्रैल का जो कैंडल का लो है वो अगर टूटता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर भी हम इसको एक्स कैंडल डबल एक्स जो है मार्क कर लेंगे, और फिर ये इस वाले लो को भी तोड़ने जाएगा। तो यानी कि इसमें भी अभी गिरावट बची हुई है, किसमें, मिड कैप में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बात। तो जब तक 60% के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। और इसमें जो मार्क करना है आपको 2 अप्रैल मार्क करना है, तो 2 अप्रैल का कैंडल का जो लो है वो मार्क करना है, और आपको फिर समझ में आ रहेगा कि भाई 2 अप्रैल के नीचे, कैंडल के नीचे अगर गया मार्केट तो भैया ये आपका फिर कहानी ख़त्म, फिर एक और गिरावट चालू हो जाएगी। डन, समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। तो ये इम्पॉर्टेंट था, और फिर आपका मार्केट फिर नीचे जाने के लिए तैयार होगा, ठीक है जी, समझ में आ गया, ओके हो गई बात, ठीक है। मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप, इसलिए मैंने अभी भी सबको यही बोला है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, करेंगे सही टाइम पे करेंगे। एलिट वेव जो हमको टाइमिंग बता देगी
कि किस वक्त हमें करना चाहिए। ठीक है, अभी भी मैंने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना ही मैंने किसी को बोला, ना अपने रिलेटिव्स को बोला, मैं किसी को क्या कहते हैं अभी भी सबको ही यही बोल रहा हूँ, भाई थोड़ा शांति रखो, टाइम आने दो। ठीक है, एलिट वेब बता देगा क्या टाइमिंग आएगी, कब आएगी, सब बता देगा। ठीक है, जल्दबाजी मत दिखाओ। ठीक है, सही टाइम पे हम लोग कर लेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, तो एलिट वेव का बेनिफिट उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। डन। तो ये WXY बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, इसमें भी 61% जो है वो क्रॉस नहीं हुआ होगा। लेट मी चेक। हाँ जी, ये 38% पे ही अटक गया है। ठीक है, तो बिल्कुल 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 बढ़िया। तो इसने क्या किया, अब इसकी टाइमिंग जो है वो नोट कर लो। इसने लिया 38, इसने लिया डबल, 38 दूनी 58, 58 होता है नहीं, 38 दूनी 76 होता है। ठीक है, हाँ 38 का 59 होता है, 161%, 161% ऑफ W। तो WXY परफेक्ट है, इसमें हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। WXY तो ये है। अब ये क्या इसने X बनाया है या फिर नहीं बनाया, इसको हम मार्क करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे टाइमिंग से। तो दोनों एक्स की जो टाइमिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसने लिया 17 कैंडल और इसने क्या लिया, इसने लिया आपका 15 कैंडल। ठीक है, और इसका 17 कैंडल ये है, तो सिंपल है भैया, 17 तारीख की कैंडल ये वाली कैंडल, तो इसको मार्क कर लो। तो स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे भैया, याद रखना। 27 मार्च का लो अगर टूटता है तो ये आपका डबल एक्स बना लेगा, और फिर ये मतलब आप समझ रहे हो, फिर ये बनाएगा क्या, WXY X और Z। डन, समझ में आ गया। तो गिरावट अभी पोर्टफोलियो में और दिख सकती है, लाल और हो सकता है आपका पोर्टफोलियो, लेकिन ये समझना कि ये आखिरी गिरावट होगी। इसमें अगर आप पैनिक होकर मार्केट से बाहर निकल गए तो उसके बाद जो आना है ना, जो आना है बुल ट्रेंड, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मार्केट आपको ना इस वाले, अब जो है ना आपको कुछ नहीं करना, अब जो भी फॉल होगा, जो भी फॉल होगा उसमें अगर आपने पेशेंस दिखा लिया, देखो इतने बड़े फॉल में जब आपने पेशेंस दिखा लिया तो आखिरी वाले फॉल में पेशेंस दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मार्केट में, मार्केट का काम है आपको बाहर करना, उसके बाद मार्केट रैली करेगा, हल्का होकर मार्केट रैली करता है। तो सिंपल है, आखिरी पेन है जो कि पेंडिंग है मार्केट में, हमने चेक कर लिया है। ठीक है, चाहे वो US मार्केट हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, हमने 5 चार्ट चेक किए, पाँचों के 5 चार्ट ये कह रहे हैं हम गिरेंगे आखिरी बार। ठीक है, गिर जाओ जी, लेकिन हमको ये तो पता है ना, स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट देख के क्या पता है कि अब जो भी गिरेगा ना वो आखिरी बार होगा। क्यों, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से WXY X और Z, अगर ये X बनता है तो, ठीक है, अगर ये X बनता है तो कैसे पता लगेगा, सिंपल पता लगेगा, 27 मार्च के लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये X बन जाएगा स्मॉल कैप में कम से कम, और 2 अप्रैल के लिए मिड कैप का पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है, गिरावट आखिरी होगी, और आखिरी गिरावट में, गिरावट के बाद जब यहाँ पे बनेगा Z, तो फिर उसके बाद क्या होगा, इम्पल्स चालू हो जाएगी, और फिर आप पछताएंगे बाद में जब बुल रन चालू होगा। तो मेरा मानना यह है कि 1 से 2 महीना मार्केट पेन दे सकता है, आपको दे सकता है, 1 डेढ़ महीना दे सकता है, मैक्सिमम 1 डेढ़ महीना मान लो। ठीक है, जब भी ये कंप्लीट होगा ना, जब भी ये कंप्लीट होगा, क्या लास्ट फॉल जब भी कंप्लीट होगा, इसको हम एनालिसिस कर लेंगे, वीडियो लंबी होगी इसलिए अभी नहीं कर रहा उसको मैं। ठीक है, आगे जाके जब फॉल हो रहा होगा, जब हम इसको एनालिसिस कर लेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन याद रखना कि जो भी अब फॉल होगा वो आखिरी फॉल होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बुल रन चालू होगा। और आखिरी फॉल में अगर पैनिक करके आप बाहर निकल गए मार्केट से, तो जब बुल रन चालू होगा तो आप सोचेंगे अरे यार मैं बॉटम में क्यों निकल गया। समझ गए, तो ये है सच्चाई, एलिट वे बता देता है पहले से पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पेशेंस रखना, फॉल होगा ये तो कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन पैनिक मत करना आखिरी फॉल में। पैनिक वाली सिचुएशन आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन उसमें पैनिक कर दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी। जब मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू करेगा तो आप ही कहोगे अरे यार मैं तो निकल गया गलत टाइम पे। ठीक है, तो ये है एलिट वेव। एलिट वेव जो है आपको साइकोलॉजी यानी कि आपका माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा आपको मजबूत रखता है। आपको पता होता है पहले से पहले कि यार ये वाला फॉल जो है आएगा तो मैं मजबूत रहूँगा, और ये वाला फॉल, और यानी कि अगर पाँचवीं अपमूव में हैं अगर आप, तो आप उसमें भी मार्केट से निकलने की, एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने 4 अक्टूबर को बोला था मार्केट से एग्जिट करने के लिए। ठीक है,
वो मैं आपको पुरानी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, 4 अक्टूबर वाली वीडियो चेक कर लेना। वहाँ पे जब समझ में आ रहा था हमको कि हम मार्केट यहाँ पे गिरेगा, और अभी भी हमको समझ में आ रहा है कि मार्केट जो भी गिरेगा इस वक्त आखिरी फॉल होगा, उसके बाद मार्केट बहुत सस्ता हो जाएगा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी फिर बाद में। ठीक है, तो इसलिए एलिट वेव को सीखो, समझो और बेनिफिट उठाओ। ठीक है, याद रखना एलिट वेव को बैच जो है वो चालू हो रहा है 21 अप्रैल से। जिसको ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में कॉस्मोफीड का लिंक है, वहाँ पे जाके पेमेंट करके ज्वाइन कर सकता है। बहुत मामूली फ़ीस है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी आपका सुधर जाएगा, मार्केट में आपको डर लगना बंद हो जाएगा, मार्केट की सिचुएशन आपको खुद ब खुद समझ में आएगी। ठीक है, और मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ इस बार। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा, सेम फीस में बहुत कुछ एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, इस बात का ये मेरे से प्रॉमिस ले लीजिए। लिमिटेड सीट रखनी है, बहुत भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर बहुत भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, 15 से 20 लोग भी आएंगे मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि मुझे भीड़ इकट्ठी करके और नहीं यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं खोलना भाई। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कर रही है, 61% जो है ये लेवल था। हमने पिछले वीक की वीडियो में संडे को पोस्ट किया था कि 61% जब तक क्रॉस नहीं करेगा टोटल फॉल का, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, जाके चेक कर लेना। समझाया था आपको 61% जो है वो पिछले पूरे फॉल का क्रॉस होना ज़रूरी है। क्या क्रॉस हुआ वीकली पे? नहीं हुआ जी, अभी तक तो नहीं हुआ ना। पिछला पूरा हफ्ता मार्केट ने पूरा जोर लगाया लेकिन 61% क्रॉस नहीं हुआ। तो क्या है, तो सिंपल है भाई। क्या सिंपल है कि अभी भी मार्केट का ट्रेंड जो है वो ओवरऑल जो है वो अभी चेंज नहीं हुआ 61% के ऊपर। वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम खुद भी कह देंगे, हम खुद समझ भी जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। समझदार हो आप, है ना। एलिट में समझदार बना रही है ना आपको, बस यही बेनिफिट है, यही मैजिक है। ठीक है जी, तो इस वाले लेवल को मार्क करके रखना, और ये बहुत ज़रूरी है। जब भी 51,881 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी, समझ जाना कि अब तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है ओवरऑल, मतलब बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में मार्केट आ चुका है। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एक लंबी साइकिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये छोटे छोटे मूव को अप ट्रेंड में मत माना करो, बुलिश ट्रेंड मत माना करो, ये बाउंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 61% जो है वो क्रॉस नहीं हुआ भाई साहब, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। हमने आपको समझाया था पिछले हफ्ते वीकली वीडियो में, और वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी थी लेकिन नहीं हुई है। तो ये कंफर्मेशन है यहाँ पे कि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है WXY मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है जी, WXY यहाँ पे आएगा, और ये आपको दिखेगा ABC। तो ABC, बी क्यों मैंने मार्क किया, क्योंकि ज़्यादा टाइम लिया है तो इसलिए यहाँ पे ABC मार्क किया है। तो ABC यहाँ पे 3 मूव मिला के, जैसे कि यहाँ पे 3 मूव मिला के W बना, ऐसे यहाँ पे 3 मूव मिला के क्या बना, W बना। और ये ABC भी बन सकता है, तो डिपेंड करता है मतलब यहाँ पे W बना और यहाँ पे मैं इसको A भी मार्क कर सकता हूँ। 3 मूव का A भी हो सकता है फ्लैट में, और 3 मूव का W भी हो सकता है। अब वो कैसे डिपेंड करेगा कि W है या फिर A है, वो डिपेंड करेगा कि अगला मूव जो है वो स्लो आता है या फिर फास्ट आता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। तो अगला मूव जो है वो फास्ट आएगा तो यहाँ पर ये W मार्क हो जाएगा, और फिर अगला मूव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, X मार्क हो जाएगा। तो WX फिर Y फिर ऊपर की तरफ आएगा। समझ में आ गया, डन हो गया, क्लियर हो गई बात, है ना। तो यहाँ पर जो अगला मूव आ सकता है, X जो आ सकता है वो कितना आ सकता है, वो मिनिमम कम से कम 50% तो आ ही सकता है, जो कि आपका ये वाला लेवल है। समझ में आया, 49,800 तो मार्केट आ सकता है, और बहुत फास्ट आएगा अगर एक्स हुआ तो। और अगर ये बी हुआ, ठीक है, ए बी और सी, अगर ये बी हुआ तो बहुत स्लो आएगा, जैसे ये वाला बी था ना बहुत स्लो, ऐसे ये वाला बी भी बहुत स्लो आएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर होगी बात, डन। आ जाओ टाइमिंग के ऊपर। टाइमिंग जो है वो क्या निकल के आती है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो यहाँ पे इसका हाई कितने दिन में लगा, यहाँ पे लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये 1 2 3 ए, ये बी और ये सी, डन। तो इसने कितना टाइम लिया, सॉरी इस डब्ल्यू ने कितना टाइम लिया, इसने लिया कैंडल 50 का 1/4
1/4 कितना होता है, 12, 12 के आसपास होता है ना। तो यहाँ से अगर 12 कैंडल लगाओ तो कितना आ रहा है, 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल आ रहा है। तो भैया 15 अप्रैल या उससे पहले पहले समझना, क्योंकि ये फास्ट ही होगा, ये एक्स जो होगा वो फास्ट होगा, समझ रहे हो। तो 15 अप्रैल, ये मैंने एक्स की टाइमिंग निकाली है, तो 15 अप्रैल या फिर उससे पहले पहले, मतलब 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, है ना, उससे पहले पहले। मैक्सिमम टाइम 15 है, और उससे पहले पहले भी ये हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ फास्ट होगी। आपका मार्केट यहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए 50% तक, बट टाइमिंग ये तभी मैच कर पाएगा जब ये एक्स बनेगा, याद रखना। टाइमिंग, और ये मिनिमम टारगेट है, 50% तो कम से कम आना चाहिए। डन। तो टाइमिंग केवल तभी मैच करेगा जब ये एक्स बनेगा, अगर ये बी हुआ तो टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट दिख रही है, स्मॉल कैप में भी गिरावट दिख रही है, और आपका मिड कैप और यूएस मार्केट सब के अंदर गिरावट दिख रही है। डन, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और हाँ, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि आपकी क्वालिटी जो है वीडियो की ख़राब रहती है। भैया देखो, मुझे नहीं आता टेक्निकल काम, है ना, मुझे आता ही नहीं है। तो मैंने अपने पड़ोसी से जाके कुछ हेल्प ली, और कोशिश, उसने कुछ सेटिंग वगैरह की है इसमें। तो अगर उसने उसकी सेटिंग से अगर ये वाली वीडियो की जो कहते हैं ना कि क्वालिटी अगर अच्छी हो गई हो, तो कमेंट में लिखना कि हाँ भाई वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, बढ़िया हो गया। आगे के लिए फिर वो सेटिंग में सेव कर लूँगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। आओ फटाफट से निफ्टी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। तो डाटा पॉइंट में देखो, फिलहाल एक्सपायरी वाले दिन 27 तारीख को यहाँ पर सारी पोजीशंस क्लोज हो गई थी, किसकी, एफआईएस की। लेकिन अब उन्होंने दोबारा से अब नई सीरीज़ में क्या किया है, अप्रैल मंथ की सीरीज़ में क्या किया उन्होंने, भैया उन्होंने 23,600 के ऊपर बनाई है शॉर्ट पोजीशन दबा के। तो यानी कि ये लोग तो, इनको भी पता है कि गिरावट आएगी, और हमको भी पता है गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि पैटर्न जो है वो वैलेट वेव का बता रहा है, और आप सही डायरेक्शन में बैठे हो, एफआई के साथ साथ बैठे हो। समझ में आ गया, डन, क्लियर, समझ में आया। डाटा पॉइंट देख लो, रिटेल जो है धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, और बुलिश ये हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट में गिरावट आ सकती है। डाटा पॉइंट तो यही बताता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात, ओके। ऑप्शन चेन देख लो फटाफट से। ऑप्शन चेन 3 अप्रैल की क्या कह रही है, 3 अप्रैल की ऑप्शन चेन क्या कह रही है भाई, 3 अप्रैल की ऑप्शन चेन ये कह रही है, किसी ने तो भाई यहाँ पे इन द मनी में यहाँ पे कर रखा है बुरा हाल 22,400, लेकिन 22,400 नहीं आएगा। लेकिन ये बंदे वो होते हैं जो कि एक झटका का वेट करते हैं कि हाँ एक झटका आएगा, चाहे वो 300 पॉइंट का हो चाहे 400 पॉइंट का हो, झटके का वेट करते हैं ये, और ये अपनी पोजीशन को बहुत अच्छा इन द मनी में फ्यूचर की तरफ प्ले करते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि झटका तो यहाँ पे मार्केट में आएगा। और देखो इन द मनी में यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है 22,900 पे, ठीक है, और यहाँ पर तो भर भर के पोजीशन है 22,300। तो मतलब ओवरऑल जो ऑप्शन चेन है वो बेरिश है, ख्याल रखना। और यहाँ पर देखो इन द मनी में क्या हो रखा है, 23,600 पे वाले सब लोग निकल गए, ये समझदार लोग हैं जो निकल गए पहले से पहले। तो बेरिश है ऑप्शन चेन, याद रखना। कौन? ऑप्शन चेन बेरिश है भाई, ठीक है जी। एफआईएस देख लो, एफआईएस क्या कर रहे हैं, एफआईएस तो कुल मिला के कुछ भी नहीं किया इन्होंने मंथ में, पूरे मंथ में देखोगे तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ना इन्होंने सेल किया ना इन्होंने बाई किया, और खाली ठन गोपाल वाला हिसाब किताब है। 2,000 करोड़ की बाइंग की है, ये नेग्लिजिबल होती है, तो इसलिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया इक्विटी में, समझ लेना इस बात को। ऑप्शन चेन बियरिश है, चार्ट्स पैटर्न बियरिश है, हर कुछ बियरिश है। आओ फाइनली हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, निफ्टी की। वीडियो कितनी लंबी हो गई भाई, माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो गई 29 मिनट की, अगले 5 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। वीडियो लंबी होने दो, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स देख लेते हैं वीडियोस लंबी होने के बावजूद भी, ये भी मेरा मानना है, और उन्होंने कमेंट भी किया है लंबी वीडियो बनने दो, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क पड़ता, ठीक है, कम से कम ट्रेंड तो पता होता है सही वाला, है ना। चलो तो अब ये क्या है, ये WXYXZ मैंने मार्क किया हुआ है डेफिनेटली, ठीक है जी। निफ्टी के अंदर सिचुएशन अलग है। सिचुएशन क्या है कि इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे समझना, इसके अंदर ये जो हमने पिछली वीडियोस में समझा था, क्या समझा था, पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि अभी ना वेव 4 चल रहा है और वेव 5 चालू हो गया, लेकिन भैया वेव 4 ही चल रहा है अभी,
अभी वेव 5 चालू नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, जो कि नहीं बनी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने 38,600 मतलब पिछली कैंडल के हाई के ऊपर, मैंने आपको समझा रखा है, बेरिश ट्रेंड में पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा भाई अभी भी। तो अभी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, कौन से में? वेव 4 में, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई क्या? नहीं हुई। ये वाली कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई क्या? हाई के ऊपर नहीं हुई। इस वाले हाई के ऊपर क्या नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई? नहीं हुई। तो सिंपल है ना, 4 कैंडल लगातार होगी ना बेरिश, समझे। ये पैटर्न, ये टेक्निक मैंने समझा रखी है अपनी वीडियोस में, अभी पिछले हफ्ते की वीडियो मैंने समझाई थी। तो अभी क्या है, अभी मैं ये बोलूँगा अभी वेव 4 चालू है, और ये वेव 4 का टाइमिंग जो है वो हम निकालेंगे आगे आने वाली वीडियो में। अभी हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे टाइमिंग निकलेगी। बट एक टाइमिंग तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, देखो यहाँ पे क्या था ना, सिंपल है दोस्त, कि वेव 2 जो है ना, समझना ध्यान से, ये रहा वेव 2, वो तेरा भाई यहाँ से उठा था, ठीक है, 4 कैंडल 1 डे की, ठीक है जी। बट मैं इसको लेना नहीं चाहिए क्योंकि इसने रिकवर कर लिया था, ठीक है। बट फिर भी 3 कैंडल तो कम से कम मान लो, ठीक है, 3 कैंडल तो कम से कम मान लो 1 डे की। अब ये ले चुका है 4 कैंडल, तो कितना लेता है? 3 दूनी 6। तो तकरीबन ये जो 3 अप्रैल आ रहा है ना, 3 अप्रैल, यहाँ तक तो इसकी टाइमिंग निकल के आ रही है। किसकी? किसकी? कम से कम किसकी? वेव 4 की। डन हो गई बात। तो अभी थोड़ा सा वेव 4 चल रहा है, डन। क्लियर रखना इस बात को, समझ में आ गए? क्लियर बात। तो भैया अभी वेव 4 चल रहा है, जब तक कि पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए, जब तक वेव 4 चलता रहेगा। दिमाग लगाओ, सिंपल दिमाग है भाई, बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रेंथ मार्केट में दिखी ही नहीं है। तो मैं इसको क्या मार्क करूंगा भाई? मैं इसको मार्क करूंगा सिंपल, ये हो गया वेव 1, ये हो गया वेव 2, ये हो गया वेव 3, ये अभी चल रहा है वेव 4, जो कि यहाँ कंप्लीट हो सकता है, फिर वेव 5 आएगा। अब हमें क्या समझना है कि वेव 4 जो है वो कम से कम ये टारगेट तो अचीव कर चुका है 0.23 का। अब इसके बाद क्या कर सकता है? इसके बाद क्या कर सकता है? इसके बाद सिंपल एक काम कर सकता है कि अपना ये वाला टारगेट भी कर सकता है अगर चाहे तो, 38% का। क्यों? क्योंकि वेव 4 जो है मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में 50% जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाता एलिट वेव की टाइमिंग के हिसाब से। एलिट वेव रूल के हिसाब से 50% से नहीं जा सकता। तो ये तो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये हो सकता है। तो यहाँ पर भी मार्केट आना चाहे तो आ सकता है, हम वेव 4 में ही रहेंगे। और जब तक पिछली कैंडल के हाई के ऊपर, प्रीवियस डे के कैंडल के हाई के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती, स्ट्रेंथ से मार्केट नहीं आएगा और वेव 4 कंटिन्यू रहेगी। समझ में आ गया? डन, क्लियर कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए कहता हूँ एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा जब आप एलिट वेव के रूल्स समझ लेंगे। तो एलिट वेव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त है, आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ बैठाएगी। और जिसको एनरोलमेंट करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और जो फीस रहेगी वो 18,500 रहेगी। 18,500 इज़ अ बहुत, कहते हैं ना, बहुत नॉमिनल फीस है। तो इससे ज़्यादा तो आप एक ट्रेड में लॉस कर देते हो, इससे ज़्यादा तो आप ब्रोकरेज दे देते हो, ठीक है, पूरे महीने में। तो होता क्या है ना, हम उन खर्चों को ना खर्चा नहीं मानते। साइकोलॉजी है ना, क्योंकि हमारी, क्योंकि हमको पता है तो होना ही था, ठीक है। लॉस तो हो जाए तो हम कहते हैं अरे कवर कर लेंगे। कैसे कर लोगे? जब सीखोगे जब तो कर लोगे ना। तो सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सीखना जो है वो आपको लेकर जाएगा एक नई स्टेज के ऊपर, जहाँ पर आप मार्केट को समझ के ट्रेड करोगे। तो आपका मेंटल पीस भी रहेगा, आपको पता होगा कि हाँ भाई मेरे माइंड में है ना कि अभी वे 4 चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ज़बरदस्ती करूँगा क्या मार्केट के साथ? नहीं करूँगा, शांति से बैठूँगा ना, यस बैठूँगा, ठीक है। तो मार्केट के ट्रेंड के साथ हम चल सकते हैं, ये मेरा मानना है एलिट वेव के थ्रू। और एलिट वेव बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, आपके सामने मैं डेली बेसिस के ऊपर प्रूव कर रहा हूँ। जिसको एनरोलमेंट करना है कर सकते हैं, 15 से 20 लोग लूँगा। ऑलरेडी 5 से 6 लोग
हो चुके हैं, तो 12-13 लोगों की सीट बची हुई है, जिसको करना है कर सकता है। मैं ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करूँगा, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो 50% डिस्काउंट उनके लिए है, तो उनके लिए 10,000 फीस है, बहुत मात्र फीस है। और इतनी सस्ती फीस, क्योंकि देखो पैसा कमाना मेरा पर्पज़ ही नहीं है। 1,20,20,000 मैंने फ़ीस देखी है भैया 1,20,000 फीस मैं लूँगा तो मैं फिर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट ना खोल लूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसा भैया, ठीक है। और आप लोगों को पब्लिकली तो मैं फ्री में सिखा ही रहा हूँ, नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पब्लिक वीडियो देखो, ठीक है। उसी से आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, मतलब 50% कोर्स तो सीख ही जाओगे। और बहुत डीप में सीखना है तो ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब चीज़ों का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। और सब कुछ बेरिश है भैया अभी, ठीक है, ख्याल रखना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।